राहुल गांधी के घर और कांग्रेस दफ्तर की आज की तस्वीरें हैं। पुलिस ने मानो किलेबंदी कर रखी है। कांग्रेस परिवार के लिए गले की हड्डी बना नेशनल हेराल्ड केस की तपिश यहां महसूस की जा सकती है। खबर गर्म है और चर्चा आम की ईडी गांधी परिवार तक पहुंच सकती है, यानी वो इनके घर में घुसकर छानबीन कर सकती है। इन कयासों के मद्देनजर मीडिया का जमावड़ा यहां सुबह से ही था और जब राहुल गांधी घर से निकले तब ये हुआ। राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके हैं। कल देर रात कर्नाटक से राहुल गांधी वापस आए थे। आज लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरने की कोशिश थी। मिस्टर गांधी वुड यू वांट और साफ आप देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी सफारी गाड़ी में हैं जिसमें वो हैं। मिस्टर गांधी वुड यू वांट? देखिए, आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक बयान नहीं, राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस पर स्टैंड है। पार्टी गांधी परिवार के साथ खड़ी है। संसद के भीतर से लेकर बाहर तक इस मामले को लेकर आवाज बुलंद कर रही है। उधर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। कल रात उसने एक और कड़ा कदम उठाते हुए नेशनल हेराल्ड के दफ्तर और उससे जुड़े 11 ठिकानों पर कल छापेमारी की। साथ ही यंग इंडियन के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। हुक्म ये कि बिना इजाजत के कोई इस दफ्तर के भीतर न जाए। बीजेपी चुटकी ले रही है कि इस मसले पर होने वाले सत्याग्रह का क्या हुआ। राहुल गांधी ने आज तल्ख आवाज में इसका जवाब दिया। हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में, और खास करके सबका एक ही कवायद है, सबकी कवायद है कि किस प्रकार से एक ही परिवार के लिए हम आंदोलन करें, एक परिवार को कैसे बचाया जाए। लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। आपको मालूम है कि ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ की थी। उनके बाद उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्षा से भी कई दिनों तक पूछताछ की। ये एक्शन और ड्रामा आप लगातार देख रहे हैं। देश भर में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शनों को भी। ये मामला कहां जाकर रुकेगा, किस अंजाम तक पहुंचेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस को मालूम है कि रण भीषण रहने वाला है। न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। Neither you should fight against the system, nor you should run away from the system. देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। अगर वो सरकार चाहती है कि ऐसे चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना, तो खुद निष्पक्षपात से वो अपना काम करती। लेकिन वो इतने जल्दबाजी में हर चीज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कांग्रेस को बदनाम करना और कांग्रेस को डिमोरलाइज करना और जो बीजेपी के विरोधी दल है उन दलों को खत्म करने की कोशिश वो कर रहे हैं। मॉनसून सत्र का एक बड़ा हिस्सा ईडी की इस कार्रवाई और कांग्रेस के विरोध की भेंट चढ़ चुका है। हर गुजरते दिन के साथ ये मामला गंभीर से और गंभीर होता जा रहा है। सुप्रिया के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। इस वक्त अपडेट करने का वक्त है और वहां हम चलेंगे। दो हमारे सहयोगी, दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुनीश पांडे अभी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के पास, और साथ ही सुप्रिया भारद्वाज की बात कर लें तो वो भी मौजूद है दिल्ली में। सबसे पहले मुनीश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अभी तक की जो सर्चिंग अभी हुई है, जो कुछ भी अभी तफ्तीश
लगातार चल रही है, उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है, सबूत क्या मिले? जी देखिए, उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक की कार्रवाई। अच्छा मुनीश, आपका हम रुख कर रहे हैं। राजीव शुक्ला अभी सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, बात करें आप। देखिए, राजीव शुक्ला जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, आप लोगों ने अभी जो एकदम हल्ला बोल के बुरे मूड में है, क्योंकि सुबह राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि अब जो है वो फ्रंट फुट पे एक तरीके से खेलेंगे, वो किसी से डरते नहीं है और जो पूरा नेशनल हेल्थ का मसला है ये इंटिमिडेट करने का है। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जो है अभी इस समय बैठक ईडी जो है पूछताछ कर रही है, वो वहां पर है। अंदर मसला क्या हुआ राज्यसभा जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि एकदम इतिहास बन गया देश में आज? देखिए, हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे विरोध करने आए, आप लोगों के माध्यम से ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सदन चल रहा हो 11 से 5 के बीच में, तब नेता विपक्ष को समन करना उचित नहीं। अब 11 बजे के पहले बुला लो, 5 बजे के बाद बुला लो, वो तो तैयार है आने के लिए, बयान देने के लिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए। उनको चलते सत्र के दौरान जब वो बोलने वाले थे, पहले तो उनको बोलने नहीं दिया, फिर उनको समन कर लिया। ये चीज बहुत गलत है, इसका विरोध आज हम लोगों ने संसद के अंदर भी किया और बाहर भी कर रहे हैं। जो मिस्टर गांधी ने बोला कि उनको ये हेरल्ड का जो मसला है वो पूरा का पूरा इंटिमिडेट करने का है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो लड़ाई करते रहेंगे, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बहुत स्पष्ट कर चुके हैं सारे वकील भी कि पहले ये केस जो है खुद सरकार ने कहा था कि इस केस में कोई दम नहीं है, अब दोबारा इसको लगाया। सेक्शन 25 की कंपनी को अभी कोई प्रॉफिट ले नहीं सकता। तो ये जो है तौर तरीका जिसके हिसाब से, इसलिए राहुल जी ने जो बोला वो ठीक बोला। इसके साथ साथ कल का जो प्रदर्शन है, क्योंकि यही जहां पर अभी समय है विजय चौक पर, यहीं पर आप लोगों को आना है और उसके यहाँ से आगे राष्ट्रपति भवन जाना है। कल का प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ है, प्राइस राइज और बेरोजगारी के खिलाफ है, तो हम राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च एक सवाल ले लीजिए सुप्रिया, जल्दी से। हवाले से खबर आ रही है, केसी वेणुगोपाल ने कहा है, उन्होंने कहा कि उनको नोटिस मिला है। जी जी जी, अगर कोई डर नहीं है तो फिर ये जांच होने क्यों नहीं दिया जा रहा है? और कोई अगर बात ऐसी लगती है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, खटखटाएं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि अगर कोई डर नहीं है तो जांच क्यों नहीं होने दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती? नहीं, जांच कोई इस तरह की चीज, इस तरह का केस हो, उसकी जांच करो। ये तो हैरेसमेंट है। तो आप सुन सकते हैं कि राजीव शुक्ला जी क्या कह रहे थे। यहाँ हम इस समय विजय चौक पे मौजूद हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे पीछे जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद। मैं एक जल्दी से क्विक आपको लुक दे दूं कि आप पीछे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के सांसद इस समय राज्यसभा के मौजूद हैं। उन्होंने आके जो है ताबड़तोड़ हमला जो है सरकार पे बोल दिया है और कहा है कि कल का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। आपने नजर बनाकर रखे। मुनीश का हम रुख कर लेते हैं। मुनीश, अभी तक की जो जांच चल रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, राहुल गांधी से पूछताछ हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है, वहां पर जांच चल रही है। अभी तक क्या कुछ हासिल हुआ, सबूत क्या मिले हैं, साक्ष्य क्या मिले हैं? अब तक की पूरी अगर लब्बो लुबाब बात करें, दर्शकों को बताएं, आप अपडेट करें। जी देखिए, अब तक 12 ठिकानों पर छापेमारी ईडी कर चुकी है। 13वां जो ठिकाना है वो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का है, जहां पर अभी छापेमारी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी अधिकारियों के साथ में है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला, जो ठोस सबूत ईडी के हाथ में लगा है, ईडी का ये कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान में उनको कुछ हवाला ट्रांजैक्शंस मिले, यानी कि हवाला के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। और ये पैसों का लेन देन हुआ है, हवाला के 2 ऑपरेटर हैं, एक कोलकाता में और एक मुंबई में। इन हवाला ऑपरेटर्स ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनियों को हवाला के जरिए पैसे दिया हुआ था और इसकी उनको रसीद भी मिल गई, इसके सबूत मिल गए। ये उनका सबसे पहला क्लेम है। दूसरा जो दावा वो कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने बयान दिए हुए थे तो पैसों के लेन देन का ठीकरा मोतीलाल वोरा पे फोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन ईडी संतुष्ट नहीं है। उनको कहना है कि उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करती थी, 90 करोड़ का अगर लोन होता है, उनसे जुड़ी हुई कंपनी में पैसे का लेन देन होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनिया गांधी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि जो अभी राजीव शुक्ला ही बोल रहे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी यही बोला था कि यह धारा 25 के तहत बनाई हुई कंपनी है, यानी कि कोई 1 रुपए मुनाफा नहीं कमा सकता है। लेकिन इस कंपनी ने कोई चैरिटी का काम कभी किया ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस कंपनी ने चैरिटी का काम किया हुआ है और इसके लिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ईडी का कहना है कि अब छापेमारी के दौरान, छापेमारी के बाद में बहुत मुमकिन है कि आगे एक बड़ी कार्रवाई होगी। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि इसके बाद ईडी जो है उसमें अटैचमेंट करती है, प्रॉपर्टीज अटैच करती है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि ईडी की इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया मुनीश, इस पूरी खबर पर तफसील से जानकारी साझा करने के लिए।